एक लड़की होती है जो स्कूल में जाती है और वो वापस घर पे आती है या वो जहाँ पे जाती है, जो उसके साथी होते हैं सभी ने उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे देते हैं। अगर बात समझे तो लड़की अगर स्कूल में जाती है तो लड़की के साथ स्कूल के टीचर्स उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे देते हैं और उसके क्लास के जो साथी होते हैं वो भी उसके साथ इस घटना को अंजाम दे देते हैं। और वो वापस घर आती हैं तो घर में उसके जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी उस लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे देते हैं। आखिरकार वो लड़की के 5 साल तक जब बलात्कार होता है, उस लड़की का 5 साल तक शोषण किया जाता है, तब तक ये मामला कैसे उजागर नहीं होता है, कैसे उस लड़की के साथ इन 64 आदमियों के वो चंगुल में फंस जाती हैं। आखिरकार क्या कारण था जो मामला साफ स्पष्ट नहीं हो पाया और लड़की ने इस दलदल में वो फंसती गई और वो आखिरकार एक से बढ़ के दूसरे लड़के के साथ और दूसरे से तीसरे आदमी के चंगुल में फंसती गई और वो लगभग 64 व्यक्तियों के साथ एक तरीके से बलात्कार जैसी घटना को वो लड़की के साथ अंजाम देते रहे। क्योंकि लड़की की उम्र लगभग 13 वर्ष थी जब से ही उस लड़की के साथ घिनौना करते होने लग गया। आखिरकार वो लड़की इन 64 आदमियों की चंगुल में कैसे फंस जाती है। इस तरीके की जो घटना आती है जो हर किसी की रूह कपा देने वाली घटना है। दोस्तों, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बिना वीडियो की पूरी जो घटना का क्रम है, जो घटनाक्रम है, आप पूरे अंत तक अवश्य सुने। क्योंकि ये जो आज के ज़माने में इस तरह की जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो लड़कियां हैं ना, जिस दल में फंसती है ना, आप कहानी के अंत तक जरूर बने रहना। क्योंकि उस लड़की की क्या मजबूरी थी जो न तो वो घर वालों को नहीं बता पाई, न पुलिस थाने पहुंच पाई और न FIR कर पाई। ऐसा क्या कारण था जो वो लड़की किसी को नहीं बता पाती है। और वो 64 आदमी, हो सकता है 64 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 64 आदमियों के मामला जब मुकदमा दर्ज होता है, जब पॉक्सो एक्ट के तहत मामला मुकदमा दर्ज होता है, तो कैसे इन सब के चंगुल में फंसने के कारण वो लड़की का क्या कारण होता है, आप कहानी के अंत तक जरूर बने रहना। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी क्राइम स्टोरी शो में। दोस्तों, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये है केरल, एक राज्य होता है जिसके एक पटनामथिट्टा जगह होती है। वहाँ की एक लड़की होती है जिसकी उम्र महज 18 वर्ष होती है। वहाँ पे एक कहें तो NGO की एक मैडम गांव में पहुँचती है। NGO की जो कंपनी होती है उनका काम होता है कि जो गांव में जो जगह झूपड़ी होती है वहाँ पे जो लड़कियाँ रहती हैं उनका जाके वो हाल चाल पूछना और लड़कियों के भविष्य के बारे में उनका क्या विचार है, इन सब की रिपोर्टिंग करना। और एक तरीके से कैसे लड़कियां शिक्षा से वंचित रह पा रही हैं या लड़की के साथ क्या शोषण हो पा रहा है, इस तरीके की वो जानकारी लेने के लिए उस NGO जो मैडम थी उसका काम होता है। वो ऐसे घूमते घूमते एक तरीके से वो NGO मैडम स्कूल पहुंचती है और जैसे स्कूल जाती है तो सभी लड़कियों से वो पूछ रही थी कि आप क्या करोगे और आपके साथ किसी घटना का या एक तरीके से किसी प्रकार का आपके साथ शोषण नहीं हो रहा है। तो सभी लड़कियां बिल्कुल सभी अच्छे तरीके से जवाब दे रही थी। इसी बीच एक लड़की होती हैं जो खड़ी होती हैं और वो उस मैडम के सामने रोने लग जाती हैं। जब मैडम रोने का कारण पूछती है कि बेटा आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है क्या, क्यों रो रहे हो, मुझे आप साफ स्पष्ट बताइए। तो लड़की पूरी अपनी आपबीती बयां करती है उस मैडम के सामने कि मेरे साथ, मेरी उम्र 13 वर्ष थी, उस समय से ही मेरे साथ बलात्कार जैसी घटना हो रही थी और मेरे साथ कई आदमियों ने मेरे साथ बलात्कार किया। यहाँ तक कि मेरे टीचर्स, मेरे साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और मेरे आस पड़ोस के सभी लोग मेरे साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे चुके हैं। और मैं इस चीज़ से और मैं इस घटना से बहुत ही परेशान हो गई हूँ और मैं इस दलदल में फंसती जा रही हूँ और अब मुझे से नहीं सहा जा रहा है, मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ। तो ये बात सुन के जो वो NGO की जो मैडम होती हैं, जो NGO की जो लेडीज़ होती हैं, वो तुरंत प्रभाव से अपने मैनेजर के फ़ोन करती हैं और मैनेजर को ये सारी बात बताती है कि लड़की रो रही है, उसके साथ घिनौना करते हुआ है। लगभग 64 व्यक्तियों ने उसके साथ एक तरीके से बारी बारी से बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे चुके हैं। लड़की बहुत ही परेशान हो गई है। तो उस NGO जो कंपनी होती है उसके मैनेजर तुरंत प्रभाव से पुलिस थाने में फ़ोन करते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और जैसे ही रिपोर्ट दर्ज होती है कुछ ही समय के बाद वहाँ पे पुलिस टीम पहुँच जाती है। जैसे ही पुलिस टीम पहुँचती है तो वहाँ पे DSP जो होते हैं
वो तुरंत प्रभाव से एक तरीके से टीम गठित करते हैं और एसआईटी की जो टीम गठित करके वहाँ उस जगह पहुँचती है और उस लड़की के से सारी बात पूछती है। तो लड़की पूरी आप बीती उस टीम को बताती है। पुलिस वाले पूरे बहुत ही प्रेम से पूछते हैं, उसको प्यार से पूछते हैं। तो लड़की बताती है कि आज से लगभग 5 वर्ष पहले, यानी मैं जिस टाइम कक्षा 8 में पढ़ती थी, मेरी उम्र लगभग 13 वर्ष थी। तो मेरा एक बॉयफ्रेंड था, एक मेरा मित्र था लड़का, मैं उससे मेरी दोस्ती हो गई थी। तो मेरी दोस्ती होने के बाद एक पास ही में एक कंपनी चला करती थी, फैक्ट्री चला करती थी, उसकी बिल्डिंग बिल्कुल खाली थी। उस जगह पे वो लड़का मुझे मिलने के लिए बुलाता है, तो मैं वहाँ उस लड़के से मिलने के लिए पहुँच जाती हूँ। मैं जैसे ही पहुँचती हूँ, वो लड़का मेरे साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते हैं। जो बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है वहाँ तक ठीक होता है, लेकिन उसने मेरी एक वीडियो क्लिप ले ली थी, मेरा वीडियो बना लिया था। मैं वो वीडियो बनाने के बाद मैं उस लड़के को बारी बारी से मना कर रही थी, लेकिन वो लड़का नहीं माना और मेरा एक तरीके से संबंध बनाते हुए कंडीशन के वो अश्लील फ़ोटो उसके मोबाइल में ले लेता है, अश्लील वीडियो बना लेता है। अब वो वीडियो बनाने के बाद वहीं से खेल शुरू होता है। वो लड़का उसके दूसरे दोस्त को भेजता है वो वीडियो, और दूसरा दोस्त तीसरे दोस्त के पास भेजता है। और जैसे ही उस जो नया दोस्त के पास पहुंचता है, वो उस लड़की का नंबर ले लेते हैं और उस लड़की को ब्लैकमेल करने स्टार्ट कर देते हैं। वो बताते हैं कि अगर आपने मेरे साथ गलत काम नहीं किया या मुझे कुछ नहीं करोगे तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। तो लड़की उन सब से परेशान होके जो भी वो लड़का डिमांड करते थे वो उसकी खुश करते थे, उसकी डिमांड पूरी करते थे। अब जैसे जैसे वीडियो दूसरे के तीसरे पहुंचता था, ऐसे करके जो उसके स्कूल तक वो वीडियो पहुंच जाता है। अब जैसे स्कूल में पहुंचता है तो उनके साथी होते हैं, जो भी उस चीज़ के बारे में जो उसके क्लास साथी होते हैं वो उसको बताते हैं कि आपका ये वीडियो है, अगर मेरे साथ गलत काम या मेरे तरीके से मेरी जो डिमांड पूरी नहीं करोगे तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। तो इस तरीके से जो वो लड़की होती है सभी के चंगुल में फंसती जाती है, यहाँ तक कि वो वीडियो उसके टीचर तक पहुँचता है। तो टीचर भी पीछे नहीं रहते हैं और उसी लड़की को जैसे दूसरे आदमी ब्लैकमेल कर रहे थे उसी तरीके से उस लड़की को ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। और आखिरकार उस लड़की के साथ टीचर भी एक तरीके से उसके साथ वो भी शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते हैं। लड़की बिल्कुल हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और वो जहाँ भी जाती है उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं। अब लड़की बहुत ही परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद वो लड़की जब वो एनजीओ को सारी टीम बताती है, तो जैसे ही टीम बताती है, पुलिस एक तरीके से टीम गठित करने के बाद लड़की का मोबाइल ले लिया जाता है। और जैसे ही लड़की का मोबाइल लेते हैं तो लड़की के जो भी कॉल करता था सभी को कॉल ट्रेस करके सभी अपराधियों को पुलिस एक तरीके से पकड़ती है और सभी को पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके 40 अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। उनमें से तो कई लोग तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, एक आदमी तो विदेश में भी रहता है, उसको भी वो पुलिस एक तरीके से पूरी तरीके से सारी टीम गठित करने के बाद उसको भी अरेस्ट किया जाता है और सभी को एक तरीके से पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके सभी को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, ये सब घटनाक्रम सुनाना हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ होने के बाद जब वो लड़की पूरी बात बताती हैं तो टीचर्स को भी एक तरीके से बर्खास्त कर दिया जाता है और उसको भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, ये थी घटनाक्रम कैसा है आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना और आप सावधान, अलर्ट और सतर्क रहें, क्योंकि इस तरह की जो घटना होती हैं आए दिन किसी के भी साथ हो सकती हैं। आज का ज़माना सोशल मीडिया का है और अपना मोबाइल होते हैं या वीडियो होते हैं वो बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाइए। सावधानी पूर्वक किसी के साथ गलत वीडियो शेयर नहीं करें, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। आप इस कहानी को सुन के किसी के मजाक में मत लीजिए। हमारा उद्देश्य भी किसी को प्रताड़ित करना नहीं है। इस कहानी से अपने को सीख मिलती है कि अपनी जो लड़का या अपनी जो नाबालिग लड़कियां होती है, जो नासमझ लड़कियां होते हैं, उसको मोबाइल देते हैं तो उसको सोच समझ के दीजिए और उन पर निगरानी रखिए कि क्या देख रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा सीख देने वाली घटना है दोस्तों। ऐसे करके उसके साथ 64 व्यक्ति निकलते हैं और 64 ही कोई सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। हो सकता है 64 से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि लड़की को पता भी नहीं होता है कि कौन मेरे साथ आया और गलत काम करके वापस चले गए हैं। लड़की एक तरीके से बिल्कुल पतली सी हो जाती है, क्योंकि वो लड़की
करे तो क्या करे, उसकी उम्र बहुत ही कम थी, लेकिन उस समय से उसके साथ ऐसा घिनौना करते होने लग जाते हैं। दोस्तों, बात सबसे खुशखबरी या अच्छी बात ये थी कि लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती है और वो एक तरीके से नॉर्मल ही रह पाती हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या दुखी करना नहीं है। एक बार और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। और मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक जय हिंद, जय भारत।